साथियों, इस वीडियो में कक्षा 9वीं का प्रश्नावली 6.3 गणित प्रश्न संख्या 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 जो है लास्ट वीडियो में है, और वीडियो देखने के लिए आप जो है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक सारी वीडियो मिल जाएंगे बच्चों आपको, एनसीईआरटी और सीबीएसई। ओके, तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 4। आकृति में यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, आकृति में क्या है, पी क्यू, दो रेखाएं हमारे पास पी और क्यू, दूसरी रेखा है बच्चों आर और एस, ये वाली रेखा। ठीक है, ये बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि टी बिंदु ये है, यहाँ पे क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। कोण पी आर टी 40, यानी पी आर टी हमेशा जो बीच में लिखी होती जो संख्या उस कोण का मान होता है। ठीक है, तो यानी पी आर टी ये कोण जो है कितना डिग्री है, 40 डिग्री। और आर पी टी यानी बच्चों आर पी टी ये हमारे पास 95 डिग्री। और टी एस क्यू यानी टी एस क्यू ये वाला बच्चों, ठीक है, क्या है, टी एस क्यू 75 डिग्री है। ओके, तो एस क्यू टी यानी एस क्यू टी कौन से कोण का मान बताना है बच्चों, जो बीच का कोण है क्यू, एस क्यू टी ये वाला कोण का जो है हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे होगा बच्चों, हमेशा जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो जो ये सम्मुख कोण होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, ये हम जो है जब वीडियो की इंट्रोडक्शन कराई थी हमने प्रश्नावली की, तो उसमें पढ़ चुके हैं कि अब ये रेखाएं समांतर तो है नहीं, अगर समांतर होती बच्चों तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन ये रेखाएं जो है क्या है, हमारे समांतर नहीं दिए हैं। ठीक है, तो बच्चों जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी सपोज हम जो है इस कोण को एक कोण मान लें या इस कोण को दो मान लें। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है, हमेशा सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये पी आर टी ये क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये वाला कोण निकालेंगे तो हमें इस कोण का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हल। देखिए बिल्कुल से शॉर्टकट मेथड बताता हूँ मैं आप लोगों को, जिससे आप लोगों की समझ में आ जाएगा। अगर कोई चीज़ डाउट होता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। बट आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। ओके बच्चों, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज पी आर टी में त्रिभुज का सिंबल ये होता है, त्रिभुज पी आर टी में क्या है बच्चों, कोण 1 2, यानी इसको कोण 3 मान लो फिलहाल के लिए, और ये कोण 4, ताकि हमें शॉर्टकट लिखना पड़े। हम नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि कोण पी आर टी प्लस कोण आर पी टी, क्योंकि हमेशा कौन से कोण का मान होता है, बीच में। ये आर कोण हो गया, ये पी हो गया, हमें निकालना टी, प्लस कोण आर टी पी। ठीक है, यानी तीनों कोण। तो अगर शॉर्टकट मान होता तो हम क्या करते हैं, कोण 1 कोण 2 कोण 3। ठीक है बच्चों, समझिए। तो बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। 180 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में हो गया बच्चों। अब देखिए हमें दो कोण दिए हैं, कौन कौन से, पी आर टी यानी इस कोण का मान रख देंगे 40 डिग्री, प्लस आर पी टी कितना है, 95 डिग्री, और प्लस ये निकालेंगे बच्चों कौन सी, कोण आर टी पी बराबर 180 डिग्री। ओके, अब जो संख्याएं हैं इनको हम एक साथ जोड़ देते हैं, या एक ही तरफ कर देंगे, पहले जोड़ देते हैं बच्चों फिर उस तरफ कर देंगे। ठीक है, तो इस तरफ क्या रहेगा हमारे पास, कोण आर टी पी, यानी कि हमें इसी का मान ज्ञात करना है। ठीक है साथियों, बराबर हो जाएगा 95 में हम 40 जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 135, और ये पहले क्या है बच्चों, यहाँ पे 180 ऐसे के ऐसे लिखेंगे,
और माइनस कर देंगे क्योंकि इधर क्या है ये प्लस के हैं, दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो हो जाता है बच्चों माइनस का। तो माइनस का कितना हो जाएगा 40 और 95 हम जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 135। ओके, तो 180 में से अगर हम 135 घटाएंगे बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, यानी कोण हमारे पास टी कितना आ गया, कौन सा टी, PTR। ठीक है, 45 डिग्री। तो ये कोण कितना हो गया बच्चों 45 डिग्री। तो प्रतिच्छेद करते हैं तो इसके जो सम्मुख कोण है हम लिखेंगे बच्चों, कोण कौन सा मान रखा हमने 1, तो इसलिए कोण 1। ठीक है, पूरा डिटेल से नहीं लिखूंगा, बाद में कोण 1, क्योंकि कोण 1 मान रखा। ठीक है, अगर पूरा लिखना होता तो PTR लिखते इसको। ओके बच्चों, तो कोण 1 बराबर हो गया कोण 2। इसका कारण लिख देंगे हम कोष्टक में, क्या है बच्चों कोष्टक में सम्मुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण भी लिख सकते हैं आप, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं बच्चों। ठीक है, तो कोण 2 कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया कोण 2, और ये कोण हमारे पास है ही, और ये निकालना हमें। ठीक है, तो कोण, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है बच्चों 180। तो हम लिखेंगे त्रिभुज STQ, मतलब इस त्रिभुज में, तो हम उसका मान निकालेंगे बच्चों। क्या है इसमें, तीनों कोणों का योग, तो लिखेंगे 75 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, ये वाला कोण कितना है 45 डिग्री, और प्लस ये कोण, ये कौन सा कोण है, कोण SQT या TQS। ठीक है, ये दो संख्याएं आगे पीछे हो सकती है, लेकिन हमेशा जिस कोण का मान होता है वो बीच में होता है बच्चों। ओके, बराबर कितना 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, समझ गए, तो यहाँ तक समझ गए आप लोग। ठीक है, अब आके देखिए आगे क्या करना है, संख्याओं को एक साथ जोड़ देंगे, फिर उसके बाद उसको पक्षांतर कर देंगे, हमें इस कोण का मान निकालना। तो ये कोण हो जाएगा बच्चों हमारे पास कोण SQT बराबर 180, तो एज इट इज रहेगा जैसे का ऐसा रहेगा। ठीक है, और माइनस कर देंगे बच्चों 75 45 कितना होता है 80 40 120, और 180 में से अगर हम 120 को माइनस कर देते बच्चों तो हमारे पास बचता है 60। तो ये हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। बताओ बच्चों, कहीं पे कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, और वीडियो लाइक जरूर करें बच्चों। चैनल अभी तक जो न्यू व्यूअर्स हैं वो देख के साइड हो जा रहे हैं बच्चों, अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है तो कमेंट में बता दो। ठीक है, लेकिन अगर देख रहे हैं तो बच्चों एक लाइक तो बनता है। कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12 तक की इतनी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और शुरू करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 शुरू करेंगे अगले पेज पर। प्रश्न संख्या 5 है बच्चों, आकृति में यदि PQ लंब है PS पर, तो बच्चों PQ है और लंब है PS पर, ये PS है, इस पे ये लंब है। अगर किसी रेखा पर कोई लंब होता है तो हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाता है 90 डिग्री का। ओके, समझ लेना आकृति में। ठीक है, और PQ समांतर है SR के, जो ये PQ रेखा है बच्चों ये SR की क्या है समांतर है। तो समांतर होंगे तो इस पे जो कोई त्रियक रेखा होती है बच्चों, जो जेड बनाता है, तो जो त्रियक रेखा होती है वो हमेशा उसके एकांतर कोण क्या होते हैं, एक समान होते हैं। ठीक है, दो चीजें स्पष्ट हो गया। और तीसरा क्या बच्चों, कोण SQR कहाँ पे है, SQR यानी ये कोण बच्चों, ये वाला कोण। ठीक है, ये कोण कितना बता रहा 28 डिग्री है। और QRT, तो QRT यानी बच्चों ये 22 कोण। ठीक है, 22 कोण कितने का है 65 डिग्री है। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास 65 डिग्री।
ठीक है। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, यानी ये x कोण ये y कोण इनके मान ज्ञात करने हमने ज्ञात करने। तो सबसे पहले बच्चों हल में देखो क्या दिया है हमें, आप क्योंकि आंसर शीट में क्वेश्चन को नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या लिखेंगे, दिया है पी क्यू लंब है पी एस पे, ठीक है। तो कोण ये कितना हो जाएगा, तो बच्चों हमारा कोण एस पी क्यू क्योंकि पी कोण का मान होता है, ठीक है बच्चों। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एक चीज़ तो ये स्पष्ट हो गया। दूसरा में बच्चों हमारे पास कोण एस क्यू आर कितना दिया है, 28 डिग्री, इसको लिख देंगे। और कोण क्यू आर टी कितना दिया है बच्चों, 65 डिग्री है, ठीक है। जो दिया है ये हमने लिख दिया है। और आगे क्या दिया है, पी क्यू समांतर है एस आर की, पी क्यू समांतर है बच्चों एस आर। ये जो चिन्ह है ये क्या किसका होता है, समांतर का, ठीक है। यहाँ तक स्पष्ट हो गया बच्चों। अगर ये समांतर है तो तिर्यक रेखा, इस पे जो तिर्यक रेखा होगी बच्चों वो कौन सी होगी हमारे पास, क्यू आर, ठीक है। क्यू आर तिर्यक रेखा होगी, यानी कि जो ये रेखा है बच्चों ये दो समांतर रेखाओं पे क्या है, तिर्यक रेखा है, दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो इसके एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी ये वाला पूरा कोण और ये कोण ये क्या होते हैं बच्चों, आपस में बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कौन सा कोण, आर क्यू पी, देयरफॉर इसलिए आर क्यू पी, ठीक है। आर क्यू पी यानी ये वाला टोटल कोण किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर टी, ठीक है। कोण आर क्यू पी कोण क्यू आर टी के बराबर हो जाएगा। इसका रीजन क्या है बच्चों, कितना डिग्री है, 65 डिग्री, आगे 65 डिग्री भी लिख देंगे। इसका रीजन है आगे लिख देंगे, इसका कारण क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर अंतः कोण, अंदर है दोनों रेखाओं के, तो इसको लिखते हैं एकांतर अंतः कोण। समझ गए यहाँ तक। अब देखिए बच्चों जो ये कोण आर क्यू पी है ये क्या है हमारे पास अभी, x और 28 डिग्री, तो इसका मान रख देंगे x + 28 बराबर कितने बच्चों, 65 डिग्री। यानी कि इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, भाई x की वैल्यू, x का मान जो है प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों हम इम्प्लाइज डेट x बराबर क्या हो जाएगा, x को यहीं रखेंगे और 28 को उठा के दूसरी तरफ पटक देंगे, शिफ्ट कर देंगे। मतलब तो 65 पहले से है, 28 इधर के प्लस का है तो उधर जाएगा बच्चों बराबर के दूसरी साइड, तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा, ठीक है। 28 तो 65 में से हम 28 घटेंगे, घटाते हैं 65 में से बच्चों हमने क्या करना है, 28 को माइनस करना है, तो हमारे पास x बराबर हो जाएगा 37 डिग्री, ठीक है। कितने आसान से क्वेश्चन है बच्चों। अब देखो x का मान आ गया हमारे पास कितना, 37 डिग्री, ठीक है। और हमें किसका मान चाहिए, y का। तो हमारे पास देखो बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखिए, पी क्यू एस ये एक त्रिभुज है, और त्रिभुज के अगर दो कोण हमें पता है तो तीसरा कोण हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। किस माध्यम से, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है, समझ गए। तो इसको करते हैं, देखो त्रिभुज आगे लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू एस में, पी क्यू एस में क्या है बच्चों, पी क्यू एस में तीनों कोणों का योग यानी 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री प्लस y बराबर 180। आगे कारण क्या होता है बच्चा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग, ठीक है बच्चों। ये तो जानते हैं आप लोग। देखिए y का मान निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 180, ऐसे का ऐसे रहेगा, और जो ये दोनों संख्याएं इसको जोड़ के इधर प्लस का है तो दूसरी साइड माइनस हो जाएगा, यानी 90 में 37 यानी -127। इसको घटाएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना डिग्री, अगर हम 180 में से 127 को घटाते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 53 डिग्री, यानी x का मान भी हो जाएगा बच्चों। ये एक उत्तर ये हो गया, x का मान निकालना था, और दूसरा y का मान बच्चों हमारे पास कितना हो गया, 53 डिग्री, दूसरा हो गया हमारे पास ये, ठीक है। तो इस तरीके से कितने आसान से क्वेश्चन हैं, कितने आसान से प्रश्न हैं।
तो समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछिए, आप लोगों के लिए जो है 24 आवर्स रास्ते खुले पड़े हैं। ओके बच्चों, आगे देखिए 20 प्रश्न आने का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6। आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर, देखिए बच्चों त्रिभुज पी क्यू आर, भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया, क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया। ठीक है, क्यू आर है तो आगे को बढ़ेगा, या आर क्यू होता तो इधर को बढ़ता। ठीक है बच्चों, ये तो आप लोग जानते हैं छोटी छोटी बातें। यदि कोण पी क्यू आर और कोण पी आर एस, पी क्यू आर और पी आर एस क्या करा के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं, इसके समद्विभाजक बिंदु, समद्विभाजक मतलब दोनों कोणों को क्या करता है, बराबर बांटता है, ये कोण और ये कोण। तो और ये कहाँ पे मिलते हैं, टी पे मिलते हैं, यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। सबसे पहले हमने कोण मान लिए 1 2 3 4 5 6, समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों, त्रिभुज जब ये समद्विभाजक कोण दो भागों में बांटता है तो यानी कि कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर हो गया, कोण 3 हमारे पास कोण 4 के बराबर हो गया। ये तो आप लोग समझ गए। ठीक है, जो बहिष्ठ कोण होता है ये क्या है, हमारे पास बहिष्ठ कोण है। ठीक है, इस त्रिभुज के लिए पी क्यू आर के लिए बहिष्ठ कोण टोटल हो जाएगा ये, समझ लो बच्चों। और ये वाले त्रिभुज के लिए बहिष्ठ कोण हो जाता है केवल 4, कोण नंबर 4। बहिष्ठ कोण क्या होता है बच्चों, बहिष्ठ कोण का योग हमेशा किसके बराबर होता है, जो दो अभिमुख हो सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर होते हैं। ये भी समझा रखो। ठीक है, ये प्रमेय से, प्रमेय कौन सा, 6.8, कि किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण उसके अभिमुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसके अभिमुख मतलब सामने दो कोण हैं उनके योग के बराबर होता है। ठीक है, और तो और बच्चों मैंने उसको सिद्ध करना भी सिखाया था कि इसको कैसे सिद्ध करते हैं, कि ये जो है प्रूफ होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों दिया है हमें कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि भाई जो दिया है वो तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर दोनों समद्विभाजक है तो हमें दिया क्या है कि कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, पी क्यू आर के समद्विभाजक। ठीक है, पी क्यू क्यू टी, पी क्यू आर के समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब दो कोणों को बराबर में बांटते हैं। समद्विभाजक कौन सा है, क्यू टी। ठीक है बच्चों, और कोण 3 बराबर कोण 4, ये क्या है, कौन से त्रिभुज के समद्विभाजक है, कोण और 3 4 पी आर एस, पी आर एस। ठीक है, कोण पी आर एस, ये कोण पी क्यू आर के समद्विभाजक कौन सा है, आर टी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में क्लियर आ गया होगा आप लोगों का। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण क्यू टी आर, कोण क्यू टी आर यानी कि ये कोण आधा है किसका, कोण पी क्यू पी आर, इस कोण का आधा है, ये कोण जो है इसका आधा है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए बच्चों जो हमें सिद्ध करना है उसको यहाँ पर लिख देते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, कोण क्यू टी आर बराबर 1/2 कोण क्यू पी आर। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें दिया है हम दोनों त्रिभुजों का निकालेंगे, तब उसका क्या करते हैं, मान रखते हैं बच्चों। ठीक है, कोण पी आर एस, कोण पी आर एस। ठीक है, यानी ये वाला कोण। ठीक है, पी आर एस बराबर क्या हो जाएगा, कोण पी आर एस नहीं, हमने लिखना था बच्चों कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी क्यू टी प्लस कोण क्यू टी आर। ठीक है, क्यू टी आर।
ठीक है बच्चों, क्या लिखना था, पी क्यू आर कोण पी आर एस, पी आर एस, कोण पी आर एस बराबर क्या लिखना बच्चों, कोण पी आर टी प्लस कोण पी क्यू आर। ठीक है, क्या है कि बहिष्कोण है भाई, ये इस त्रिभुज के लिए ये वाला कोण क्या है, बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण किसके बराबर होता है, इस कोण और इस कोण के बराबर। ठीक है, तो हम सीधा जो कोण नंबर है हमारे पास हम डायरेक्ट लिखते हैं बच्चों, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, यानी कोण 3 प्लस कोण 4। ठीक है, किसके बराबर है बच्चों, जो इसके जो अभिमुख कोण है, कौन सा है, एक ये कोण है और एक ये दो कोण है, यानी कोण 5 प्लस कोण 1 प्लस कोण 2। समझ में आ गया, ये दोनों कोण इस कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, कोण 3 कोण 4। ठीक है, कोण 3 किसके बराबर है हमारे पास, कोण 4 के बराबर, यहाँ से, क्योंकि हमें क्या क्या 5 और 6 की ज़रूरत है। ठीक है, तो 5 को रहने देंगे और 6 की ज़रूरत है बच्चों, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये वाला कोण 3 का मान रखेंगे। ठीक है, तो कोण 3 किसके बराबर है, कोण 4 के बराबर, ये दिया है। ठीक है, तो इसको भी लिखेंगे, कोण 4 प्लस कोण 4 बराबर कोण 5 की तो हमें ज़रूरत है बच्चों, इसको रहने देंगे, और प्लस कोण 1 बराबर क्या है, कोण 2। भाई कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2 के बराबर, तो 1 की जगह में लिख देंगे हम कोण 2 प्लस कोण 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए और आसान हो जाएगा, कोण 4 यानी कितने कोण 4 हो गए, 2 कोण 4, 4 4 8 नहीं होगा। ठीक है, ये 2 कोण है 4 बराबर कोण 5 प्लस 2 कोण 2। ठीक है, तो कोण 5 को क्या करेंगे बच्चों, हम पूरे में 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, पूरे समीकरण में 2 का भाग देंगे, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा, यानी इम्प्लाइज डेट कोण 4 बराबर कोण 5/2, और 2 से फिर भाग देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस कोण 2। ठीक है, कितने हो गया, ये कोण 4 बराबर हो गया कोण 2 प्लस 1/2 कोण 5, यानी कि ये हो गया बच्चों हमारे पास समीकरण नंबर 1। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट बता रहा हूँ, अगर जहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो ये वाला बहिष्कोण हो गया हमारे पास। दूसरा बहिष्कोण कौन है हमारे पास, ये केवल ये वाला त्रिभुज पी टी आर के लिए। ठीक है, त्रिभुज यहाँ पे लिख देंगे हम, त्रिभुज क्यू टी और आर के लिए बहिष्कोण क्या हो गया, बहिष्कोण हो गया इसमें 4। कोण नंबर 4। ठीक है, तो बहिष्कोण कोण नंबर 4 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके जो सम्मुख कोण कौन से हैं, अभिमुख कोण, कोण 2 और कोण 6, तो हम लिखेंगे कोण 2 प्लस कोण 6। ठीक है बच्चों, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में कोण 4 बराबर ये भी है, कोण 4 बराबर ये भी है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कोण 4 बराबर ये है, कोण 4 बराबर ये है, यानी कि हम लिखेंगे इसके बराबर ये लिख सकते हैं। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा बराबर कोण 2 प्लस कोण 6 बराबर 1/2 कोण 5 प्लस कोण 2। अब कोण 2 से कोण 2 ये तो कैंसिल हो जाएगा, अगर हम इसको एक ही तरफ शिफ्ट करेंगे बच्चों तो ये हमेशा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, यानी कि कोण 6 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 कोण 5। ठीक है, अब देखिए कोण 6 क्या है हमारे पास, ये है, यानी क्यू टी आर, तो कोण 6 की जगह क्या लिखेंगे बच्चों हम, कोण क्यू टी आर बराबर 1/2 लिखेंगे, और कोण 5 कौन सा है बच्चों, ये है, यानी कौन सा कोण है, क्यू पी आर, क्यू पी आर। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था बच्चों, सिद्ध करना था, तो इसको लिखेंगे इति सिद्धम। जो ये कोण माने 1 2 3 4 ये जो है हमें
अपनी आसान सी भाषा में लिखने के लिए वाले, ठीक है। बाद में क्या किया, उन कोणों का मान रख दिया, तो यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आप लोगों के आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करना और वीडियो को 2 बार देखना, तो ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।